2023 की अगर हम बात करें तो अब तक काफी सारे ओडीआई मैचेस हो चुके हैं, चाहे हम बात करें फुल मेंबर्स टीम्स की या फिर एसोसिएट टीम्स की। और सारे मैचेस कहीं ना कहीं देखने के बाद, कई सारी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के बाद आपके सामने हम लेकर आए हैं अभी तक की इस 3 महीने में जितने भी मैचेस हुए हैं, खास करके आज तक की, आज का मैच हटाकर 20 मार्च तक की अगर हम बात करें तो जितनी भी बेहतरीन ओडीआई परफॉर्मेंसेस अब तक इस साल हुई है उसमें से कुछ चुनिंदा डेलीगेट की तरफ से जो परफॉर्मेंसेस रही है, बेस्ट परफॉर्मेंस, बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस, वो आपके सामने लेकर हाजिर है कि कौन सी वो कम से कम 11, जी हाँ 10-11 परफॉर्मेंस ऐसी हैं जो हमारे रडार में है, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस इस साल अब तक रही है, चाहे हम बात करें फुल मेंबर्स से या फिर ऐसे दोनों से मिलाकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक आपको बता दें कि ये परफॉर्मेंसेस है वो सिचुएशन पे बहुत मैटर, बिल्कुल जी हाँ, ये नहीं कि आपका माइलस्टोन बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप बहुत आसानी से उस लिस्ट में आ जाएंगे या फिर हर शतक मारने वाला इस लिस्ट में होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किस कंडीशन में आपने मारे हैं, क्या सिनेरियो था, क्या सिचुएशन था, वो मैच मस्ट विन या डू और डाई वाला था नहीं था, या क्या चीजें थी, ये सारी इंपॉर्टेंट, आप बाहर गए थे, घर अपने घर में खेल रहे थे, ये सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन इनिंग्स में। उसी हिसाब से हम हमारे ये बेस्ट 11 परफॉर्मेंसेस अब तक इस 2023 के हमने निकाले हैं, फिर आगे नेक्स्ट 3 महीने बाद वापस से आपके सामने रिपीट करेंगे जब आधा साल कंप्लीट हो जाएगा। तो एंड ये कोई ऐसा कोई रैंक वाइज नहीं है, हम रैंडमली यहाँ पिक कर रहे हैं, लेकिन जो हम लास्ट 3 बताएंगे वो हमारे टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अब तक के रहे हैं ओडीआईज में, तो वो रैंक वाइज होगा, जो लास्ट 3 हम बताएंगे। लेकिन अभी जो हम शुरू कर रहे हैं ये रैंडमली हमारी बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ द ईयर की लिस्ट में जरूर शामिल होते हैं। एंड कौन है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो है ये कोई रैंक नहीं है, बस रैंडमली पहला नाम है माइकल ब्रेसवेल का, जी हाँ, जिन्होंने 140 रन बनाए थे 78 बॉलों में। अच्छी तरह से याद होगा क्रिकेट लवर्स को जो उन्होंने इस साल किया। डेट थी 18 जनवरी 2023 इंडिया के खिलाफ, यही इंडिया, जी हाँ, और जबरदस्त इनिंग उन्होंने खेली थी जिसमें कि 12 चौके और 10 छक्के शामिल थे। इतनी ज्यादा तेज तरार पारी, अकेले दम पे पूरी टीम ऑल आउट घर बैठी थी, डगआउट में बैठी थी, 5-6 विकेट गिर चुके थे, कोई होप नहीं था, बहुत दूर था टारगेट भी ऐसा जो लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा, लेकिन सिर्फ एक प्लेयर अपने कंधों पर हर बॉलर की कुटाई उन्होंने करके रख दी इंडिया की, और 140 रन उन्होंने पहुंचाए 78 बॉलों में, बहुत ही करीब लेकर आ गए थे टारगेट को। 12 चौके 10 छक्के इंडिया के खिलाफ, तो ये एक परफॉर्मेंस इस साल दिल्ली क्रिकेट की तरफ से बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रही, माइकल ब्रेसवेल फ्रॉम न्यूजीलैंड। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं अगले प्लेयर की। अगली जो परफॉर्मेंस हमारी नजर में इस साल आई है अभी तक जो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रही है वो है संदीप लामिछाने फ्रॉम नेपाल। बिल्कुल जी हाँ, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो रही है स्कॉटलैंड के खिलाफ, जो मैच हुआ था 21 फरवरी 2023 को। आपको याद होगा जब उस राउंड का लास्ट मैच था, हम नेपाल की बात कर रहे हैं, जो में मैच था, वहां पर संदीप का जो स्पेल था वो था 10 ओवर में 45 रन देकर 4 विकेट। अब देखिए ये स्पेल ही क्यों पिक किया, उन्होंने तो फाइवर भी लिया था, उन्होंने तो बाकी सारी चीजें भी की थी, लेकिन यही स्पेल हमने क्यों पिक किया? सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि आपको यहां पर देखना होगा ओपोनेंट कैसा है, उसके बाद डू और डाई यहां पर गेम था, क्योंकि वहां से लगभग हर मैचेस यहां पर जीतने थे अपने ओडीआई स्टेटस, माफ कीजिएगा टॉप 3 में बंदे रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस जी हां। विकेट्स देखिए आप, काइल कॉइट्जर, मनसे, बैरिंगटन और टॉम मैकिंटोश जो कि ऊपर बैटिंग करते हैं, इन चारों के विकेट, और इसमें से 3 ऊपर टॉप ऑर्डर के हाई क्लास बैट्समैन के एसोसिएट के वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स में से 3 रहे हैं, काइल कॉइट्जर, मनसे और रिची बैरिंगटन। इनके विकेट्स उन्होंने निकाले थे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रेक थ्रू भी टीम को इन्होंने दिलाया था। काइल कॉइट्जर बहुत जल्दी आउट हो गए थे, स्कॉटलैंड का 7 रन पे पहला विकेट गिर गया था, उसके बाद विकेट्स नहीं गिर रहे थे, और जब 80 के आसपास पहुंच गए लेकिन स्कॉटलैंड का विकेट नहीं गिरा था, तब संदीप आए, उन्होंने बैक टू बैक 2 विकेट निकाला। 2 विकेट थे कौन से? मनसे और रिची बैरिंगटन का, और वो हैट्रिक चांस पे थे। डेफिनेटली वो स्पेल बहुत ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहा है अगर हम बात करें अभी तक की ओडीआईज में। अगली परफॉर्मेंस है कौन से कंट्री से और कौन से प्लेयर्स? बिल्कुल, अगली परफॉर्मेंस है इंग्लैंड के प्लेयर डेविड मलान। जी हाँ, डेविड मलान ने जो बांग्लादेश के खिलाफ एक इनिंग खेली, बहुत हाईली रेटिंग इनिंग है जी हाँ, और सेंचुरी बनाई थी उन्होंने ओडीआई में 1 मार्च 2023 को। जी हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ जब मैच खेलने उतरा था इंग्लैंड, तब बड़ी मुसीबत में था, चेस कर रहा था टारगेट, सारे प्लेयर साथ छोड़ते हुए चले जा रहे थे, लेकिन एक प्लेयर थे जिनके बलबूते पर ये
पूरा टारगेट इंग्लैंड ने चेस कर दिया। 114 रन बनाए डेविड मलान ने नॉट आउट 145 बॉलों में, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के थे। और क्या इनिंग खेली थी उन्होंने उस मैच में। फुल जितना उन्होंने यहाँ बांग्लादेश में अपना वक्त बिताया था, लीग्स वगैरह में, डोमेस्टिक में भी खेले हैं वो यहाँ पर, और उन्होंने इसका क्रेडिट भी दिया था कि उनका जो वक्त गुजरा है यहाँ जबरदस्त गुजरा है, उसी का एक्सपीरियंस उन्होंने दिखाया। और 114 रन बनाए 145 बॉलों में, और टीम को, इंग्लैंड टीम को जीत भी दिलाई थी उस ओडीआई मैच में जो 1 मार्च को खेला गया। बिल्कुल, और ये भूलना नहीं चाहिए कि वो मैच मीरपुर में हुआ था। बाकी आप जानते हैं कि टफ होता है वहाँ बैटिंग करना, वहां पर सेंचुरी लगाई है। बहुत शानदार, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग उनकी रही है अभी तक ओडीआई में। अपन बात करें उसके बाद अगले प्लेयर की तरफ चलते हैं। अगले प्लेयर की यहाँ अगर हम बात करें तो वो लिस्ट में आते हैं सबसे पहले यूएई टीम से, और उनका नाम है आसिफ खान। जी हाँ, इस साल की जो इनिंग रही है, और वो डेफिनेटली इस लिस्ट में होने ही चाहिए थे, क्योंकि इस इनिंग के बदौलत उन्होंने वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरीज की जो लिस्ट है टॉप 5 की, उसमें अपनी जगह बनाई, और साथ साथ में एसोसिएट के सबसे तेज सेंचुरी मारने वाले प्लेयर भी वो बने। इनिंग वो देखते ही बनती थी जब उन्होंने 42 गेंदों में नॉट आउट 101 रन बना डाले, 4 चौके और 11 जबरदस्त हाई छक्के उन्होंने लगाए थे। इसमें जो मैच था 16 मार्च यानी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का जो आखिरी मैच था, जो जबरदस्त मैच हुआ था, उस मैच में आसिफ खान ने लगाया था एशियन प्लेयर की तरफ से सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी, और वर्ल्ड में टॉप 5 लिस्ट में सबसे फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी में भी अपने नाम दर्ज कराया था। डेफिनेटली ये इनिंग मिस आउट होनी ही नहीं चाहिए थी इस लिस्ट से, इसमें कोई दोहराए है नहीं। अगले प्लेयर कौन सी टीम और क्या परफॉर्मेंस है? बिल्कुल, अगले प्लेयर है पाकिस्तान के। जी हाँ, पाकिस्तान के पेस बॉलर हम बात कर रहे हैं, और वो भी यंग पेस बॉलर की, नसीम शाह की। जी हाँ, नसीम शाह ने एक परफॉर्म किया था, एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 जनवरी 2023 को। जी हाँ, 10 ओवर में उन्होंने 57 रन दिए थे, कोई मेडल था नहीं, 57 रन और 5 विकेट उन्होंने निकाले थे। जबरदस्त परफॉर्म उन्होंने की थी, मिडिल फेस में आकर भी उन्होंने विकेट लिए स्टार्टिंग में भी, और क्या बॉलिंग उनकी रही थी, पुरानी बॉल से भी वो जबरदस्त बॉलिंग करा रहे थे उस मैच में। और न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने उस जीत वाले मैच में, जो कि पाकिस्तान जीता भी था, वहां पर उस मैच में उन्होंने 5 निकाला था, और वाकई कमाल का परफॉर्मेंस उस पिच पर, जहां वो बैटिंग पिच फ्रेंडली ज्यादा थी, वहां पर उन्होंने उस पिच पर 5 बिल्कुल, ये सिर्फ 5 मत समझिए कि सिर्फ नंबर है, मार्क्स है। अगर आप उनका स्पेल देखेंगे, और आपने जिन्होंने देखा होगा वो तो जानते हैं, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो हाईलाइट जाकर एक बार चेक जरूर करिए। पाकिस्तान क्रिकेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उस मैच को चेक कर सकते हैं। वहां पर आप देखेंगे नसीम शाह का स्पेल रहा था, वो ऑलमोस्ट अनप्लेबल डिलीवरी टाइप की उनके स्पेल रहे थे। मिड फेस में तो और खतरनाक वो निकल कर आ रहे थे। डेफिनेटली बहुत ही शानदार स्पेल था नसीम शाह फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि यंग बेहतरीन परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए निकल कर लगातार आ रहे हैं। उसके बाद अगले प्लेयर की बात करें तो वो हो जाते हैं रोहित पौडेल फ्रॉम नेपाल। जी हाँ, ये एक और बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल कर आई है, और ये परफॉर्मेंस आई थी 21 फरवरी 2023 स्कॉटलैंड के खिलाफ, जो कि उस राउंड का लास्ट मैच था। जिस राउंड की अगर हम बात करें, जहां पर स्कॉटलैंड, नाइजीरिया और नेपाल के बीच में राउंड चल रहा था, 95 रन नॉट आउट बनाए थे 101 गेंदों पे, जहां पर लगभग पूरी टीम ने साथ छोड़ दिया था। बाकी बैट्समैन जो है बहुत सस्ते में आउट होकर चले गए थे, लेकिन वहां पर ये डटे रहे, टिके रहे, और लास्ट तक टीम को लेकर गए, और एक बेहतरीन कंफर्टेबल विक्ट्री यहां पर कहना हो नेपाल को, जो कि बहुत जबरदस्त इनिंग, बहुत ही हाई रेटेड इनिंग रही थी रोहित पौडेल की, जहां पर उन्होंने 7 चौके और 4 छक्के भी लगाए, 100 बॉलें भी कंप्लीट की, यानी पिच पे वक्त भी बिताया, 95 रन की बहुत ही हाईली रेटेड खेली, नॉट आउट भी वो गए थे। डेफिनेटली 5 रन और होते तो उनकी सेंचुरी भी हो जाती, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया, जो कि था टीम को जिताना, और वो इनिंग डेफिनेटली भूला नहीं है, और डेफिनेटली हमारी अब तक की 3 महीनों की वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव इनिंग्स में जरूर वो इनिंग भी आ जाएगी। एंड अगले प्लेयर, और उसके बाद कौन सी कंट्री से? माइकल लीस्क। जी हाँ, और एक परफॉर्मेंस इनके बल्ले से निकला था, जो कि भूला नहीं जाता। जी हाँ, जबरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने किया था, हम भी नहीं भूले, इसलिए हमने यहाँ इन्हें रखा है। मैच तो कब का हो चला, कब गुजर गया मैच। स्कॉटलैंड के टॉप ऑलराउंडर माइकल लीस, जी हाँ, उन्होंने 107 रन बनाए थे, अगर याद हो अच्छी तरह, और याद भी होगा अच्छी तरह। नॉट आउट रहे थे 85 बॉलों में। उन्होंने नेपाल के खिलाफ 17 फरवरी को ये मैच जो हुआ था, वहां पर इन्होंने अकेले बलबूते पे टीम का स्कोर 280 पहुंचा दिया। 111 में 6 था स्कॉटलैंड एक वक्त, और पहुंचा 274। बिल्कुल सही कहा आपने। और 85 बॉलों में 107 रन बनाए, नॉट आउट गए, 3 चौके 9 छक्के उन्होंने उस इनिंग के दौरान मारे, और नेपाल की बॉलिंग लाइनअप को लास्ट के फेस में लाकर उन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी। बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरीके से जो
धोया था उन्होंने लास्ट फेज में, वो देखने लायक था उनके। बिल्कुल, शुरू में उन्होंने बिल्डअप किया और लास्ट में बहुत तेज तरार इनिंग्स उन्होंने यहाँ पर लगाई, जो कि बहुत शानदार इनिंग रही थी अंडर प्रेशर कहना होगा, इसीलिए इस लिस्ट में हमारे वो जरूर बन जाते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर रैंडमली लिस्ट की बात करें तो फाइनली एक आखिरी प्लेयर आते हैं, उसके बाद चलेंगे टॉप 3 हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस इस साल की जो हमें लगती है वो रही है, वो रैंकिंग वाइज होगी। लेकिन उससे पहले ये जो 8वें प्लेयर है इनकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, और वो है ललित राजवंशी फ्रॉम नेपाल। इनकी जो परफॉर्मेंस रही थी वो रही थी यूएई के खिलाफ, जो उन्होंने 12 मार्च 2023 को निकाली थी, जहां पर मेरे ख्याल से 70 के आसपास जो है यूएई ऑल आउट हो गई थी। वहां पर उनका स्पेल जो रहा वो था 7.2 ओवर 2 मैडम 20 रन और 5 विकेट, लगभग अनप्लेएबल डिलीवरीज को डाल रहे थे उस दिन, और बहुत ही शानदार उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस रही थी। और जब उन्हें एकदम से स्क्वाड में इंक्लूड किया गया, प्लेइंग इलेवन में वो आए और उन्होंने जो परफॉर्मेंस निकाल कर दी वो काबिले तारीफ थी। पूरी यूएई का जो टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर था उसे पूरी तरह से डिसमेंटल उन्होंने कर दिया, और बहुत बड़ी जीत जो लगी नेपाल को, शायद उनकी सबसे बड़ी ओडीआई विक्ट्री थी 170 रन से, उसमें बहुत बड़ा रोल जो है ललित राजवंशी ने प्ले किया है। अब चलते हैं टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर डेल ग्रेड के हिसाब से, जो अब तक 3 महीने में रही है हमारे हिसाब से, वो चलते हैं। एंड तीसरे नंबर पर कौन सी परफॉर्मेंस यहाँ पर है जो डेल ग्रेड की तरफ से ओडीआई की मोस्ट इंप्रेसिव परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अभी तक की है? नहीं, जरूर देखिए, और यहाँ पर आ जाते हैं, जी हाँ, इस साल इंडिया की तरफ से एक धमाकेदार इनिंग खेलने वाले, जी हाँ, यंग सेंसेशनल प्लेयर जो कि चल रहे हैं इस वक्त, काफ़ी सेंसेशनल बहुत ज़्यादा है, और हम बात कर रहे हैं शुभमन गिल की। जी हाँ, शुभमन गिल ने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 जनवरी को एक स्टॉर्म लेकर आए थे ग्राउंड में, जो एक पारी खेली उन्होंने 208 रन की, दोहरा शतक मारने वाले 5वें इंडियन प्लेयर बने वो। सचिन सहवाग और उसके बाद रोहित शर्मा, ईशान किशन और फिर शुभमन गिल इस रेस में ये भी जुड़ गए और 5वें प्लेयर बने दोहरा शतक लगाने वाले इंडिया की तरफ से। और 208 रन जिसमें कि 19 चौके और 9 छक्के भी शामिल थे। क्या तेज तरार इनिंग खेली थी उन्होंने, 149 बॉलों में 208 रन की इनिंग। कोई ऐसा ग्राउंड का एरिया नहीं था जहां उन्होंने कवर ना किया और जहां उन्होंने शॉट ना खेला, और लाजवाब इनिंग थी वो। बिल्कुल, 18 जनवरी 2023 की इनिंग आई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उसी मैच की हम बात कर रहे हैं जहां पर ब्रेसवेल की इनिंग आई थी जो हमने आपको इससे पहले बताई थी। तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा था। आए दिन ऐसा नहीं कि हर दिन मुंह उठा के डबल सेंचुरीज बन जाती है, इसीलिए डेफिनेटली ये बहुत बेहतरीन इनिंग वहां पर शुभमन गिल की तरफ से रही थी। उसके बाद अब चले टॉप 2 परफॉर्मेंसेस की तरफ। तो कहीं ना कहीं अब टॉप 2 परफॉर्मेंस की यहाँ बात की जाए तो सेकंड नंबर पर जो परफॉर्मेंस आ जाती है वो है आसिफ शेख फ्रॉम नेपाल। जी हाँ, डेल क्रिकेट ने उस वक्त भी इस चीज की बहुत ज्यादा तारीफ की थी, और उसके बाद वो एशिया प्लेयर ऑफ द वीक भी कहीं ना कहीं बनने से थोड़ी देर के लिए रह गए, क्योंकि वहां आसिफ खान इंक्लूड हो गए थे डेल क्रिकेट की तरफ से। लेकिन यहाँ इस परफॉर्मेंस को डेल क्रिकेट किसी भी सूरत में नहीं भूलने वाला। जिस तरह की सिचुएशन थी, 73 रन के अंदर 7 विकेट टीम ने खो दिए थे। ये हाल था नेपाल का अगर हम बात करें पीएनजी के खिलाफ, और वहां पर लेकिन एक प्लेयर थे जो 70 अपने सामने 7 विकेट गिरते हुए उन्होंने देख लिए, लेकिन उनका जो स्टैंड था वो डगमगाया नहीं। और जहां पर एक एक रन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, बैट्समैन के लिए खड़े रहना बहुत मुश्किल हो रहा था, पीएनजी पूरी तरह से हावी हो रहा था, वहां पर एज अ ओपनर आकर वो मैच फिनिश कर लास्ट तक टिके रहे और अपना विकेट भी बचा के रखा। 130 बॉलें खेली और 86 रन नॉट आउट हो गए, और संदीप के साथ उन्होंने बेहतरीन पार्टनरशिप करके टीम को इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी जीत वहां पर दिलाई, जहां पर आप देखिए सिर्फ 2 चौके और 1 छक्का वहां पर लगाया। यानी रिस्क जैसा कोई वर्ड भी होता है, गलत शॉट जैसा कोई वर्ड होता है, रैश शॉट जैसा कोई वर्ड होता है, वो पूरी तरह से भूल चुके थे, डिक्शनरी में उनके था ही नहीं जब वो इनिंग खेल रहे थे, खास करके उस 130 बॉल्स वाली पीएनजी के खिलाफ। जी बिल्कुल, एक चीज बोलना चाहूंगा जल्दी से कि ये इनिंग अगर कोई लर्न करना कोई है क्रिकेट एकेडमी में, जो बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखते हैं कि ऐसे बैटिंग करनी होती है, क्या कैसे ग्लांस लाना होता है, कैसे क्या करना होता है, अपना आर्म कहाँ रखना होता है, बैट को कहाँ रखना होता है, फर्स्ट स्लिप में या विकेट कीपर की तरफ या सेकंड स्लिप की तरफ। तो ये इनिंग अमूमन सब बड़े बड़े प्लेयरों की देखते हैं, कोई एबी डिविलियर्स को, कोई विराट कोहली को, कोई सचिन तेंदुलकर को। तो ये इनिंग वो अकेडमीज के और वो क्लब्स के लड़के देख सकते हैं लर्न करने के लिए कि ये इनिंग वो इतना कुछ सिखा सकती है अगर आप देखना चाहते हैं तो। अच्छी तरीके से कहाँ से बैट लाना है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना, गलती क्या नहीं करनी है, ये इनिंग आपको सिखा सकती है। उन इनिंगों में से एक जो चुनिंदा जो वर्ल्ड क्रिकेट में खेली गई थी, खेली गई है और खेली जाएगी भी, उनमें से एक इनिंग ये है। बिल्कुल सही कहा आपने, और डेफिनेटली ये हमारे लिस्ट में सेकंड मोस्ट इंप्रेसिव परफॉर्मेंस ओडीआई की अब तक रही है 2023 में। उसके बाद अब चलते हैं नंबर 1
की तरफ। जी हाँ, सबसे इंप्रेसिव परफॉर्मेंस जो अभी तक की रही है वो है बिल्कुल अगेंस्ट द ऑड कंडीशंस में जाकर, एंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पेसर मिचेल स्टार्क के बारे में। इनका परफॉर्मेंस हमारे हिसाब से अभी तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है ओडीआई में, अगर हम बात करें इन दौरान में जितने मैचेस अब तक हुए, एंड उनकी परफॉर्मेंस क्या रही और क्यों आपको लगता है कि ये नंबर 1 डिजर्व करती है, कम से कम डेल क्रिकेट के हिसाब से, बाकी सबकी अपनी अपनी राय है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे हिसाब से नंबर 1 पे मिचेल स्टार्क की जो आज माफ कीजिएगा 19 मार्च को जो इन्होंने करके दिखाया, जो फाइफर इन्होंने निकाला इस ओडीआई में 19 मार्च इंडिया के खिलाफ जो हुआ, और क्या बॉलिंग उन्होंने कराई। तो पहले मैच में भी उन्होंने कराई थी, जी हाँ, और पहले मैच में ही वो फाइफर लेके जाते, लेकिन वहां पर कुछ और इरादे थे, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने वो रही कही कसर पूरी कर दी। विकेट रोहित शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, राहुल और सिराज के विकेट उन्हें मिले थे, और क्या विकेट थे, देखने लायक स्विंग हो रही थी उनकी बॉल। कंडीशन फ्रेंडली, शुरू में थोड़ी फ्रेंडली थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बॉल को मूव कराया, शानदार लाइन पे रखी, रिस्क भी लिया। 8 ओवर में 1 मेडल, 53 रन, 5 विकेट उन्होंने निकाले हैं अपने इंडिया के खिलाफ, और क्या बॉलिंग रही है उनकी, थ्रेटनिंग बॉलिंग, मिस हो रही थी चौथे स्टंप से बार बार, और जबरदस्त। इस और वर्ल्ड कप प्लेयर है, भूलना नहीं चाहिए, जब जब वर्ल्ड कप आता है तो स्टार अचानक से कहीं से उठकर परफॉर्मेंस करना चालू कर देते। बिल्कुल आपने सही कहा है। इस समय याद आ रही है WWE के अंडरटेकर की। सबको लगता था कि वो डेथ हो गए, वो मर चुके हैं, जी हाँ, या फिर वो हार चुके हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो एकदम से उठते थे। खैर ये चाइल्डहुड मेमोरीज है, खैर उठते थे, लेकिन फिर उसके बाद वो मैच उन्हीं के हाथ में होता था। बिल्कुल वैसा ही जब जब आईसीसी इवेंट या वर्ल्ड कप वगैरह आता है तो स्टार अचानक से आगे खुल जाती है, उनकी परफॉर्मेंस देखते ही बनती है। तो स्टार डेफिनेटली जो स्टार्क का फर्स्ट स्पेल रहा था इंडिया के खिलाफ मैच में, वही काफी था इन्हें नंबर 1 इंप्रेसिव परफॉर्मेंस बॉलर्स के प्लेयर्स की लिस्ट में लाने में। डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा, और इतने सारे तो एज मिस हुए, ये हुए, वो हुए, ऑलमोस्ट अनप्लेएबल था पूरा का पूरा। इंडिया का जो टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर है वो अनप्लेएबल नजर आ रहा था, बड़ा लाचार नजर आ रहा था इंडिया स्टार्क की बॉलिंग के सामने। डेफिनेटली दूसरी तरफ से सीन एबॉट ने भी बची कुची कसर कर दी थी, लेकिन यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मिचेल स्टार्क की। ये थे पूरे 11 ओडीआई परफॉर्मेंसेस, इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस ऑफ द ईयर डेल क्रिकेट की तरफ से, जो हमें लगता है अब तक रहे हैं। आगे आने वाले 3 महीने में बहुत सारा पैक क्रिकेट होने वाला है, प्लेऑफ होने वाला है, क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ, उसके बाद प्रीमियर कप होने वाला है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर होने वाले हैं, और फुल मेंबर्स के भी काफी मैचेस हैं। न्यूजीलैंड पाकिस्तान सीरीज होने वाली है, और अभी आयरलैंड बांग्लादेश की सीरीज हुई है, तो बहुत सारा और देखना होगा। एक मैच और बचा हुआ है वहां पर, जिम्बाब्वे नीदरलैंड है, साउथ अफ्रीका नीदरलैंड्स वगैरह मैचेस हैं। तो 6 महीने बाद वापस से आपके सामने इस तरह का वीडियो लेकर डेल क्रिकेट जरूर हाजिर होगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसमें से 3 बेस्ट इंप्रेसिव परफॉर्मेंस आपकी कौन सी रहेगी? इन्हीं 11 में से आपको कोई 3 परफॉर्मेंस चुननी है। कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर कमेंट करिए, प्लीज कमेंट जरूर करिए, अपनी राय जरूर रखिए कि आपके इन 3 में से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंसेस कौन सी रहेगी इन 11 परफॉर्मेंस में से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डेल क्रिकेट के साथ लगातार जुड़े रहिए। बाय।